माननीय नीतीश कुमार जी के राज में जनतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। आज अखबार की सुर्खियों में है कि विधान परिषद के सभापति घूम करके चुनाव में वोट मांग रहे हैं। किसी भी जनतंत्र के लिए इससे दुखद बात और कुछ नहीं हो सकती है कि विधानसभा और विधान परिषद का जो सभापति और अध्यक्ष होते हैं, जरूर वह राजनीतिक पार्टी से आते हैं, लेकिन एक बार वह अपना पदभार ग्रहण करने के बाद वह गैर राजनीतिक हो जाते हैं। पहली बार यह देखने को मिल रहा है कि विधान परिषद के सभापति, और मैं भी उनकी काफ़ी इज्जत करता हूँ, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो जाहिर बात है कि यह नीतीश कुमार जी के प्रभाव में या नीतीश कुमार जी के प्रेशर का नतीजा है, या जिसके कारण से विधान परिषद के सभापति अगर चुनाव में वोट मांगेंगे तो जनतंत्र के लिए इससे दुखद बात और बिहार के लिए इससे शर्मनाक बात कुछ भी नहीं हो सकती है। कल से मैं विधानसभा में घूम रहा हूँ कुर्दी में, लगातार इस बात की सूचना भी मुझे मिल रही है कि नीतीश कुमार जी अपने अफसरों के द्वारा कहीं पर टोला सेवकों पर, विकास मित्र पर, अन्य इस तरह के जो बेचारे संविदा आधारित कर्मी हैं, उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आपको जदयू के लिए वोट देना है और दिलवाना है। यह स्थिति बहुत ही शर्मनाक है। वादा यह हुआ था कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार आएगी तो सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट सरकारी नौकरी मिलेगी, और आज जब सरकार बन चुकी है महागठबंधन की, तब संविदा कर्मी जो हमारे टोलों में रहते हैं, जो कृषि समन्वयक रहते हैं, उनको परमानेंट स्थायी नौकरी के बदले उन पर इस तरह का दबाव दे करके सरकारी एजेंट के रूप में काम कराना बहुत ही दुखद है। हम इस बात की सूचना और शिकायत दोनों चुनाव आयोग से करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी साजिश करके यह जरूर किए कि वह राजद से समझा करके और साजिश करके जदयू में टिकट लाने में तो सफल हो गए, लेकिन कुर्दी की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतने ज़्यादा मतों से जिताएगी कि यह अपने आप में एक इतिहास बनेगा। चूकी हुई पार्टी और चुका हुआ उम्मीदवार से कुर्दी की जनता त्रस्त है। जिस प्रकार मनोज कुशवाहा जी का कार्यकाल विधायक के रूप में रहा, उससे कोई भी जनता कितना भी नीतीश जी प्रयास कर लें और कितना भी वो संवैधानिक संस्था और सरकारी नौकरों का दुरुपयोग कर लें, हर हालत में केदार गुप्ता ही जीतेंगे। करने जा रहे हैं आज चुनाव आयोग को और प्रेक्षकों और अखबार के कटिंग के साथ यह शिकायत करने जा रहे हैं कि इस तरह से जो संविदा आधारित कर्मी हैं, उन पर गैर वाजिब दबाव बना करके उनको धमकी दिया जा रहा है कि तुम संविदा पर हो। वादा तो यह था कि उन्हें सरकारी नौकरी परमानेंट दी जाएगी, उसके बदले धमकी दिया जा रहा है कि तुम्हारी नौकरी को हम लोग खत्म कर देंगे। यह बहुत ही दुखद है। निश्चित तौर पर आज मैं चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी पटना में करने जा रही है। यह संवैधानिक मर्यादाओं का खुलेआम उल्लंघन है, और बाकायदा अखबार में इसको देना, सोशल मीडिया में देना, यह भी बताता है कि किसी भी संवैधानिक पद की गरिमा नहीं है। सभी लोग एक तरह से नीतीश कुमार जी के स्टाफ के रूप में हैं, वो जिसको जो आदेश देते हैं उसकी मजबूरी हो जाती है। मैं बहुत ही ज़्यादा सम्मान आज भी उनका करता हूं, पर नीतीश कुमार के आदेश के पालन करना और एक संवैधानिक पद को इस तरह से कलंकित करना किसी के लिए उचित नहीं है। एक स्थानीय सवाल है, जब से महागठबंधन की सरकार आई है, तब से खुद अभी का डाटा देखिए, 1,68,000 टन यूरिया बिहार सरकार के पास उपलब्ध है। उसके बाद भी यूरिया का हाहाकार मचा हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि जैसे अगस्त में सरकार बदली, पूरे का पूरा कृषि पदाधिकारी सरकार के मर्जी से
किसानों पर अत्याचार, किसानों का दोहन, यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग, एक्सपायरी बीज का वितरण, यह सब कर रहा है। कृषि मंत्री बेचारे मूक दर्शक बने हुए हैं, क्योंकि अगर कहीं वह एक भी एक्शन कृषि पदाधिकारी पे लेने को सोचेंगे भी तो उनका वही हश्र होगा जो सुधाकर सिंह का हुआ था।